क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं और वो नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंक्लूड है। Guys, welcome back to my channel. Myself Soumya Tiwari and I am a student of BSc Nursing third year and currently I am pursuing this BSc Nursing course from College of Nursing ASMC Firozabad. So finally हमारी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई है। आई मीन फोर्थ सेमेस्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और हम थर्ड ईयर में एंट्री हो गए। थर्ड ईयर आई मीन फिफ्थ सेमेस्टर में हमारी एंट्री हो गई और हमारी क्लासेस रेगुलर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं और वो नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि बीएससी नर्सिंग क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और इसमें एडमिशन लेने के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म को समझते हैं। बीएससी नर्सिंग है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 4 साल का होता है, बेसिकली 4 इयर्स का होता है और जिसमें 8 सेमेस्टर्स पढ़ने होते हैं हमें। तो जो हमारा 8 सेमेस्टर होता है उसमें होती है हमारी इंटर्नशिप और जो 7 सेमेस्टर होता है उसमें हमारी चलती हैं थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल की क्लासेस। बेसिकली बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक स्टूडेंट एक रजिस्टर्ड नर्स बनने के एबल हो जाता है। और ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंक्लूड है और हमें प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी जाना पड़ता है, क्लिनिक्स में भी जाना पड़ता है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना होता है। सो इसमें प्रैक्टिकल्स कुछ इस तरह से होते हैं कि बीएससी नर्सिंग में हम क्या पढ़ते हैं। तो बेसिकली बीएससी नर्सिंग में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड करना है, किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में, क्लिनिक्स में पेशेंट को कैसे मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। बिकॉज एज वी आर नर्स सो वी हैव ओनली एबिलिटी टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमारा जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है 4 ईयर का कोर्स होता है और उसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो इन 8 सेमेस्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं कि एक सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें पूरे बीएससी नर्सिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सेमेस्टर वाइज डिवाइड होते हैं और सेमेस्टर वाइज हमें इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। और इन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल भी होते हैं जो कि प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाता है हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में हो रहा है, वो कॉलेज में हो रहा है या हॉस्पिटल में हो रहा है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो हमारे यूपी में एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं सीनेट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो सीनेट एग्ज़ाम को ही मैंने भी सीनेट एग्ज़ाम ही दिया था। तो सीनेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है और इस साल ये जून में कंडक्ट कराया गया था और उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इस टॉपिक में वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको ये एडमिशन देना पड़ेगा। और इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज तो आप ऐसे भी जाके ले सकते हो एडमिशन। सीनेट एग्ज़ाम होने के बाद आपकी होती है काउंसलिंग और जो भी इसमें रैंक आता है उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो मुझे भी मेरी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट कर दिया गया था यहाँ पे। और तो मैं 23 बैच की स्टूडेंट हूँ। तो 23 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, 2023 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और उस टाइम मुझे ये कॉलेज मिला था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएमसी फिरोज़ाबाद। एक्चुअली मैं ये बीएससी नर्सिंग कोर्स परस्यू कर रही हूँ और फिलहाल मेरा ये थर्ड ईयर चल रहा है। आई मीन थर्ड ईयर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैंने इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसे वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर।